तो नमस्कार दोस्तों, VK यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं ये आर्क वेल्डिंग चल रहा है। ये आर्क वेल्डिंग मारा जा रहा है, ठीक है। ये पाइप 18 इंच का है और ये दोनों वेल्डर को हम बताते हैं लोग का नाम क्या है। दोनों वेल्डर का, एक वेल्डर का नाम है हरजिंदर सिंह और दूसरा वेल्डर का नाम है साबिर। और दोनों में से एक चीज देखिए, दोनों डिफरेंस है। एक इंडिया, एक पाकिस्तान। हरजिंदर पाजी इंडिया से है और साबिर वेल्डर पाकिस्तान से है। और ये दोनों पार्टनरशिप में वेल्डिंग मार रहे हैं। ये लोग देखिए, बाहर कंट्री में कोई किसी का कुछ नहीं है, सब एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं और पार्टनरशिप में यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं। और सब आदमी हम कमाने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा है वैसा है, लेकिन यहाँ भाई कुछ नहीं है। यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं। तो ये चीज़ आप हमेशा माइंड में रखिएगा जी कि गलत थिंकिंग वाले इंसान को कभी भी गलत ही सोच रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये आर्क वेल्डिंग चल रहा है। ये CS का मटेरियल है। ये फ्लांच देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका थिकनेस कितना होगा, क्योंकि ये 1500 क्लास का फ्लांच है, यानी कि 160 शेड्यूल है। और ये जो रॉड यूज हो रहा है ये CS का मटेरियल है। तो इसमें रॉड जो यूज हो रहा है 7018 का रॉड यूज हो रहा है। रॉड 3 मिली 4 मिली दोनों यूज होता है। तो 3 मिली का लंबाई 350 mm होता है और 4 मिली का 300 mm होता है। इसमें डिफरेंस क्या है? खाली मेटल का डिफरेंस है। 4 मिली में ज़्यादा मेटल रहता है जिससे वेल्डिंग जल्दी कंप्लीट होता है, और 3 मिली से लंबाई उसका ज़्यादा होता है लेकिन मेटल कम होता है। और 3 मिली को हम मूव कम करते हैं। 3 मिली को ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, वो 9 mm तक ही होगा। और फिर 4 मिली को हम 12 mm यानी कि 12 mm तक हम मूविंग कर सकते हैं। और उसमें मेटल ज़्यादा होता है जिसके वजह से आसानी से हम फिल कर देते हैं, यानी कि आसानी से उसको वेल्डिंग करने में हम लोग को आसान रहता है, थोड़ा जल्दी होता है। और वो सिलेक्ट दबने का चांसेस नहीं रहता है 4 मिली में। 3 मिली 2 मिली में थोड़ा चांसेस रहता है। और सबसे ज़्यादा वेल्डिंग मारते टाइम सबसे केयरफुल होकर मारना पड़ता है आर्क वेल्डिंग में सेलेक्ट का, क्योंकि पोरोसिटी थोड़ा बहुत रहता है, हल्का तो वो जल जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर सेलेक्ट दब गया तो सेलेक्ट नहीं निकलता है। और सेलेक्ट दबने का चांसेस सबसे ज़्यादा दोनों कॉर्नर पे होता है, यानी कि दोनों के भी पे होता है। हम जाके वहाँ हल्का रोक देते हैं और जैसे रोकते हैं ना, वहाँ पे हल्का सा कट आ जाता है, गड्ढा टाइप का आ जाता है। गर्मी बहुत है, उसी में सेलेक्ट दबने का चांसेस रहता है। इसीलिए अच्छा से मूविंग किया जाता है। इसीलिए स्टैंडर्ड दिया गया है रॉड का कि आप इतना ही मूव कर सकते हैं, आप इतना ही मूविंग कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। क्योंकि ज़्यादा करिएगा तो उसका स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होगा और अच्छा से वेल्डिंग नहीं होगा, सेलेक्ट दबने का चांसेस रहेगा। क्योंकि सेलेक्ट दबने का चांसेस इसलिए रहेगा कि अगर आप ज़्यादा मूविंग करते हैं, ज़्यादा मूव करते हैं रॉड को, तो उधर जाने के बाद दूसरे तरफ आते आते रॉड मेटल ठंडा हो जाएगा। फिर एक तरफ से दूसरे तरफ जाइएगा तब तक फिर मेटल ठंडा हो जाएगा। तो जब मेटल बार बार ठंडा होगा तो उसमें चांसेस रहेगा सेलेक्ट दबने का। क्योंकि जैसे जैसे वो दबेगा ना, उसमें सेलेक्ट का चांसेस ज़्यादा बढ़ते जाता है। क्योंकि वो ज़्यादा दबता है तो ज़्यादा चांसेस रहता है बढ़ने का। तो इसीलिए केयरफुल होके कोई भी हमारे वेल्डर भाई हैं, केयरफुल होके वेल्डिंग करना चाहिए। एक चीज़ आपेल देखते लाल देखते लाल
तो देख सकते हैं ये आर्गन है।